ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने जाना कि हम कौन हैं। इस कोर्स में हम बात करते हैं कि हमारे पिता कौन हैं। जैसा कि आपने जाना कि आप एक आत्मा हैं, तो आत्मा के पिता परमात्मा हैं, जिन्हें मनुष्य सृष्टि में परमात्मा, भगवान, ईश्वर, प्रभु, रब इन नामों से भी जाना जाता है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि हम उन्हें भले ही इन नामों से जानते हैं और याद करते हैं, परंतु वास्तविकता में वह कौन है और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, हम इस बात से अनजान हैं। इसीलिए आज जो आत्माएं हैं जो भक्ति करती हैं, भगवान को याद करती हैं, वो याद भले ही भगवान को करती हैं, परंतु वे बहुत भटकती हैं। उनका परमात्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। उन्हें सच्ची शांति और सुख का अनुभव नहीं मिलता है। वे परमात्मा मिलन का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो अपने पिता के बारे में वास्तविकता नहीं जानती हैं। तो हम आज ये बात करेंगे कि हमारे पिता यानी मुझ आत्मा का पिता कौन है। हमारे पिता परम पिता परमात्मा, जिनका नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आते हैं। परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, सुखों के सागर, गुणों के भंडार इत्यादि हैं। वह ही पतितों को पावन करते हैं और मनुष्यों को देवता भी वही बनाते हैं। इस दुनिया में जब कलयुग में सब दुखी हो जाते हैं, तो वह लिबरेटर बनकर आकर हमें दुखों से छुड़ाते हैं। हम उनके बारे में अब बात करेंगे कि हमारे पिता क्या क्या करते हैं। वह शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश करते हैं। जैसा हम जानते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के बारे में, तो ब्रह्मा द्वारा शिव परमात्मा शिव सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। विष्णु द्वारा वह दैवी सृष्टि की पालना कराते हैं और शंकर द्वारा वह आसुरी सृष्टि का विनाश कराते हैं। फिर हम बात करते हैं कि परमपिता परमात्मा गुणों के भंडार हैं। वो असीम गुणों के सागर हैं, जिनसे हम आत्मा में गुण आते हैं। परमपिता परमात्मा दिव्य दृष्टि विधाता हैं। दिव्य दृष्टि का अर्थ है वो हमें आत्मिक दृष्टि देते हैं। हम इस सृष्टि पर आकर भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तब वो उस समय सृष्टि पर आकर हमें दिव्य दृष्टि देते हैं, हमें अपना परिचय देते हैं और हमारा सत्य परिचय, आत्मा का परिचय हमें देते हैं। परमपिता परमात्मा का स्वरूप हम आत्मा जैसा ही बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। जैसे मुझ आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। इसीलिए क्रिश्चियन लोग गॉड इज लाइट भी कहते हैं। परमपिता परमात्मा काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं, यानी कि हम रावण की जंजीरों में फंसे हुए, दुख भोगते हुए बहुत परेशान हो जाते हैं, तब परमात्मा आकर हमें काल के पंजे से छुड़ाते हैं। परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, यानी उनमें बहुत नॉलेज भरी हुई है। उन्हें सृष्टि का आदि यानी कि सतयुग, त्रेता, मध्य यानी द्वापर युग, अंत यानी कलयुग, इन सब के बारे में वो ज्ञान रखते हैं। परमपिता परमात्मा आनंद के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर और ज्ञानामृत के सागर हैं। उनमें आनंद, ज्ञानामृत, शांति असीम रूप से भरी हुई है। परमपिता परमात्मा सुख दुख से न्यारे हैं। जैसा कि हमें पता है कि परमपिता परमात्मा निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं, उनके पास कोई शरीर नहीं, वे ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। तो वह सुख दुख से न्यारे इसलिए हैं क्योंकि जब उनके पास शरीर नहीं है तो उनके पास वो कोई जन्म नहीं लेते और वह सुख दुख से न्यारे रहते हैं, क्योंकि जब एक आत्मा शरीर में आती है तभी वह सुख दुख में आती है। परंतु परमपिता परमात्मा शिव तो निराकार हैं, इसीलिए वह सुख दुख से न्यारे हैं। परमपिता परमात्मा शांति के दाता हैं। वह शांति इस अशांत दुनिया में आकर हम आत्माओं को शांति का दान देते हैं। परमपिता परमात्मा ही दिव्य बुद्धि के दाता भी हैं। वह हम आत्मा में जो गोदरेज का पक्का ताला लग गया था, जो रावण ने हमारी बुद्धि में लगाया था, उसे खोलकर वह हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, जिसमें हम दिव्य गुणों की धारणा भी करते हैं।
परमपिता परमात्मा पतित पावन है। पतित पावन का अर्थ होता है जो पतितों को पावन बनाते हैं। वह कभी भी पतित नहीं बनते, वह सदैव पावन है। परमपिता परमात्मा सद्गति दाता है। वह हम सबको सद्गति प्रदान करते हैं। वह सबके सुख के दाता है। परमपिता परमात्मा शिव नर से श्री नारायण बनाने वाले हैं। इस कलयुग में आकर वह हम आत्माओं को दिव्य गुण सिखाकर नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं। परमपिता परमात्मा पत्थर बुद्धि वालों को पारस करते हैं। हम आत्माओं की पत्थर बुद्धि को वह पारस बनाते हैं। परमपिता परमात्मा ज्ञानामृत के सागर हैं। वह सत चित आनंद स्वरूप भी हैं। मैंने आपको बताया कि परमपिता परमात्मा निराकार भी हैं। उनका कोई आकार नहीं है, उनके पास कोई शरीर नहीं है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता हैं, इसीलिए उन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर से वे अलग अलग कार्य करवाते हैं। परमपिता परमात्मा हमारी जीवन नैया को पार ले जाने वाले हैं। वे हमारे परम शिक्षक, परम सतगुरु और परम पिता हैं। वे जन्म मरण से न्यारे हैं क्योंकि वह शरीर धारण नहीं करते हैं। परमपिता परमात्मा अकाल मूर्त भी हैं क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें कभी काल नहीं खा सकता है। परमपिता परमात्मा शिव दुख हरता सुख करता है, जो हमारे दुखों को हरकर हमें सुख देते हैं। वे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप भी हैं। वे हमारे कर्मों की गति को जानने वाले हैं। हम अपने कर्मों की गति को भूलकर अधर्म में अकर्म भी करते हैं, विकर्म भी करते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों की गति को जानने वाले हैं। वे ब्रह्मलोक के वासी हैं। वे परम धाम में निवास करते हैं। परमपिता परमात्मा ही हमारे इटर्नल फादर हैं, जिन्हें हम ज्योति बिंदु निराकार हैं। लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं। वास्तव में परमात्मा निराकार है और वे हमारे इटर्नल फादर हैं, जिनके साथ हमारा पिता का संबंध है। अच्छा, ओम शांति। इस 7 डेज़ के कोर्स में बने रहने के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।